हाय बच्चों, जय मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमें डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है, इसको p अपॉन q के फॉर्म में चेंज करना है। p और q एक इंटीजर है लेकिन q 0 नहीं है। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये 2 बार का मतलब समझ लेते हैं। 2 बार का मतलब क्या है बच्चों, जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो कोशेंट में हमारा बार बार 2 आता है और रिमाइंडर में सेम नंबर मिलता है जो कि कभी टर्मिनेट होता ही नहीं है, कभी खत्म ही नहीं होता है। तो हम बार लगाकर लिख देते हैं। बार का मतलब हुआ कि 2 आता ही रहेगा, इनफाइनाइट, अनंत, कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं। तो चलिए हम बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं। x इक्वल टू 0.2 बार। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 नंबर के बाद पॉइंट है, इसके लिए हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाए। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, इधर भी और इधर भी। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स, इधर हो जाएगा 10 इंटू 0.2, यहाँ पर आ गया 10x, यहाँ पर आ गया, इसको हम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 को हम बार लगा हुआ है तो हम 2 आगे लिख सकते हैं। जब इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आया 0 0 0 2 2 0। 2 नंबर के बाद पॉइंट है, हमने 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। 2 नंबर के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया तो ये हमारा क्या मिल गया बच्चों, 2.2। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, माइनस कर लेते हैं। तो 10x में से x माइनस किया और 2.2 माइनस 2, इसको हमने माइनस कर लिया। तो यहाँ पर हमारा आ गया 9x, यहाँ पर हमारा आ गया, देखिए कैसे माइनस करेंगे, 2.2 में से 0.2 को हमने माइनस किया तो हमारा क्या आ गया बच्चों, 2। तो यहाँ पर आ गया 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू 2/9, x इक्वल टू 2/9। ये हमारा आ गया p अपॉन q के फॉर्म में और यही हमारा है बच्चों आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका अगला पार्ट है बच्चों 0. ये हमारा इक्वेशन 1 है बच्चों और ये इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो 100x इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3.53 बार। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं
subtracting equation 1 from equation 2। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे माइनस होगा। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.53 माइनस 0.53। यहाँ पर हमारा आ गया 99x और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 53। x इज इक्वल टू 53/99। ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों थर्ड पार्ट 2.93 बार, इसका मतलब क्या है 93 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम x इक्वल टू 2.93 बार हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 2 नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हो गया 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 2.93। यहाँ पर आ गया 100x 2.93 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो नंबर के बाद पॉइंट है बच्चों, 2 नंबर के बाद हमारा पॉइंट लग गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 293.93 बार, क्योंकि 93 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके लिए हम पॉइंट के बाद 93 हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं subtracting equation 1 from equation 2। माइनस कर लेते हैं 100x माइनस x इज इक्वल टू 293.93 माइनस 2.93। चलिए हम माइनस करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है। यहाँ पर तो 99x आ गया। अब इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 293.93 में से हमें क्या माइनस करना है 2.93। देखिए क्या आ जाएगा हमारा 291 x इज इक्वल टू 291/99। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं यहीं पर देख लीजिए, 3 से ऊपर वाला भी डिवाइड हो जाएगा नीचे वाला भी। तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। ये हमें मिला। नहीं आना है केवल P/Q में, तो हम यहीं पर आंसर लिख देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का 4th पार्ट है बच्चों 18.48 बार। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू
18.48 बार। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इसलिए हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। into x, 100 into 18.48। तो हम यहाँ पर आ गया 100x, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बच्चों। 18.48 into 100। दो नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर हमारा आ गया 18.48। ये हमारा आया है बच्चों, लेकिन ये बार है, 48 बार बार आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पॉइंट लगा के 48 बार लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। माइनस कर लेते हैं हम। 100x माइनस x 18.48 माइनस 18.48। यहाँ पर आ गया 99x। और चलिए बच्चों, इसको हम माइनस करके यहाँ से देख लेते हैं। 18.48 माइनस 18.48, 0 0 0 3 8 9। यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1830। तो हमारा यहाँ पे आ गया 1830। x इज इक्वल टू 1830/99। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये क्वेश्चन 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। 3 6 जा 18, 3 10 जा 30, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये बच्चों डिवाइड हो गया, तो ये हमारा आ गया आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है बच्चों हमारा 0.235 बार। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 0.235 बार। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब 3 नंबर के बाद पॉइंट है, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000। 1000 into x, 1000 into 0.235। 100x इज इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई करके हम इधर आपको दिखा देते हैं। 235 into 1000। तीन नंबर के बाद पॉइंट है, 3 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पर हमारा आया 235। ये बार है, इसलिए पॉइंट लगा के हम फिर से 235 बार लिख लेंगे।
तो हमारा ये आया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमें माइनस कर देना है। तो हम चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसके बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, भूले नहीं आप लोग। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। बच्चों यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000x माइनस x इज इक्वल टू 235.235 माइनस 0.235। 235.235 में से हमको 0.235 को माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 235। तो हमारा यहाँ पर आ गया 999x इज इक्वल टू 235। x इक्वल टू 235 अपॉन 999। सेम नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है बच्चों 0.0032 बार। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। x इक्वल टू 0.0032 बार, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। बच्चों जितने नंबर पर बार होता है 1 के आगे उतने जीरो लगाकर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2 नंबर पर बार है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 जितने नंबर पर बार होता है बच्चों 1 के बाद उतने जीरो लगाकर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। लिख लेते हैं हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 इंटू एक्स, 100 इंटू 0.0032 बार। यहाँ पर आ गया 100x। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा बच्चों 100। तो बच्चों यहाँ पर 2 नंबर 1 2 3 4 4 नंबर के बाद पॉइंट है बच्चों। तो 4 नंबर के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.32 बार। 0.32 बार। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या 0.3200 बार। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों 0.3232 बार। एक स्टेप हम आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि 32 बार है तो हम 32 कितने बार भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक ही की ज़रूरत है, क्योंकि अभी माइनस करने के लिए वो हमें
जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। 100x माइनस x 0.3232 माइनस 0.0032 बार। यहाँ पर हमारा आ गया 99x। चलिए यहाँ माइनस करके हम देख लेते हैं 0.3232 0.0032। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा बच्चों 0.32 x इक्वल टू 0.32 अपॉन 99। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा 32 अपॉन 9900। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है 7th पार्ट है बच्चों 1.323 बार। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 1.323 बार। ये हो गया इक्वेशन 1। 2 नंबर पर बार है इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग both sides by 100। 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 इंटू x 100 इंटू 1.323 ये आ गया 100x और ये हमारा आ जाएगा बच्चों 1.323 इंटू 100। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तीन नंबर के बाद पॉइंट है, 3 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा आ जाएगा 132.323 बार। हम एक बार फिर से लगा लेते हैं 23 बार। 132.323 बार। ये हमारा हो गया बच्चों इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमें माइनस कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 100x माइनस x 132.323 माइनस 1.323 बार। तो हम माइनस कर लेते हैं बच्चों 132.323 1.323 माइनस कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या आ गया 131। तो यहाँ पर हमारा आया 99x, यहाँ पर आ गया 131। x इज इक्वल टू 131 अपॉन 99। ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का अगला पार्ट
हमारा है 8वां 0.3178 बार। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 0.3178 बार, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। 3 नंबर पर बार है इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग both sides by 1000 into x is equal to 1000 into 0.3178 बार। चलिए हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर 0.3178 इंटू 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया, जीरो 0.8713। 4 नंबर के बाद पॉइंट है तो 4 नंबर के बाद हमने पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। ये हमारा हो जाएगा 1000x इक्वल टू 317.8। अब बच्चों 178 पर बार है तो इसलिए हम फिर से यहाँ पर 178 लिख लेंगे। 178 बार है तो हम हर बार लगा सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 178 लिख लिया, क्योंकि अभी हमको जरूरत पड़ेगी इसको माइनस करने के लिए। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हम लिख लेते हैं बच्चों सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। 1000x माइनस x 317.8178 माइनस 0.3178। चलिए हम माइनस करके इधर देख लेते हैं। 317.8178 माइनस 0.3178। ये हमारा आ गया 317.5। यहाँ पर आया हमारा 999x और यहाँ पर आया 317.5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x इक्वल टू 3175। 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो हम नीचे 1 0 बढ़ा देंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। 999। अब यहाँ पर हमने किया 3175, नीचे हमने 0 बढ़ा दिया। 1 नंबर बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। 9990। अब हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 49 हो गया। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, फिर 5 9 जा 45, 5 8 जा 40। ये हमारा आंसर है। बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है बच्चों 9th
पार्ट 32.1235 बार। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 32.1235 बार। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। 2 नंबर पर बार है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो यहाँ पर आ गया बच्चों 100 इंटू एक्स 100 इंटू 32.1235। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 32.1235 इंटू 100। चार नंबर के बाद पॉइंट है बच्चों, इसलिए 4 नंबर के बाद हम पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया 100x इक्वल टू 3212.35 है बच्चों। 35.35 है। अब उसके बाद यहाँ पर 35 बार है। 35 बार है तो एक 35 हम और ले लेंगे। कितनी बार भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इसको माइनस करने के लिए एक 35 बार की ज़रूरत हमें पड़ेगी, इसलिए एक 35 बार हम हर बार लगा लेंगे। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हो गया। फिर अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस कर लेते हैं हम 100x माइनस x 3212.3535 बार माइनस 32.1235 बार। इसको हम माइनस कर लेते हैं बच्चों। चलिए इधर लिख कर लेते हैं 3212.3535 32.1235 यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा आ गया 0 0 3 2.0813। यहाँ पर आ गया बच्चों 99x, यहाँ पर आ गया 3180.23। ये हमारा आ गया। अब हम x इक्वल टू 3180/99 3180.23। पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो नीचे हमारा 2 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 318023। नीचे 99 है, पॉइंट हटाया तो 2 0 नीचे बढ़ गया। जितने नंबर के बाद पॉइंट होता है बच्चों, जितने नंबर के बाद पॉइंट होता है, पॉइंट हटाने पर नीचे 2 0 बढ़ जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन का अगला और लास्ट पार्ट है हमारा 0.407 बार। चलिए हम इसको देख लेते हैं।
x इक्वल टू 0.407 बार, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। एक नंबर पर बार है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग both sides by 10, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.407, तो यहाँ पर हमारा आ गया 10x 0.407 में 10 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। तो 3 नंबर के बाद पॉइंट है, 3 नंबर के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पर हमारा आ गया 4.07 07 बार है, तो इसके लिए हम एक 07 बार ले लेते हैं, एक लगा ही लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो हमें 3 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हमने एक 7 को बढ़ा लिया। ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। चलिए माइनस कर लेते हैं अब हम। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 10x माइनस x 4.077 बार माइनस 0.407 बार। यहाँ पर आ गया बच्चों 9x, चलिए हम माइनस करके देख लेते हैं। 4.077 बार माइनस करेंगे 0.407 बार। यहाँ पर बच्चों हमारा आ गया 3.63 यहाँ पर आया हमारा बच्चों 3 x इक्वल टू 3.67 अपॉन 9। 2 नंबर के बाद पॉइंट है, हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। 367 अपॉन 900, ये बच्चों हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और इससे आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो लेकर आए इसका नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिल जाए, क्योंकि हम लगातार हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो लगातार लेकर आते रहेंगे, क्योंकि एक साथ में सारा एक्सरसाइज सॉल्व करने पर बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है और वो अपलोड भी नहीं होता है और आप लोग बोर भी हो जाते हैं। तो आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए आप उस क्वेश्चन का नाम लेकर सर्च कीजिए और फटाफट वीडियो आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएगी। बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो आप लोग, पढ़ते रहो और हमें लाइक करते रहो।